अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सा और मॉडर्न सा एक नेक डिज़ाइन शेयर करूंगी। ये जो नेक डिज़ाइन है ये अक्सर आपने ब्रांड्स वगैरह में बना हुआ देखा होगा उनकी शर्ट्स पे ना। तो ये मुझे बहुत पसंद आया था। एक दफ़ा मैंने ये ब्रांड्स पे लगा देखा था तो मैंने कोशिश की इसको घर में बनाने की और मैंने इसको इस तरह इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। ये डोरी की मदद से बहुत ही आसानी से मैंने बना लिया है। आप गौर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी समझ आ जाएगी। तो ये देखिए इसके लिए जो हमें पाइपिंग के लिए कपड़ा चाहिए ना, डोरी के लिए सॉरी, वो हमें उरेब चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़े कपड़े से कट कीजिएगा। तो अगर आपको उरेब करना नहीं आता ना तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको दूसरी वीडियो में उरेब करना भी बता दूंगी। अच्छा ये देखिए उरेब कपड़े को इस तरह आपने रख के ना तो बारीक सी सिलाई लगानी है। इसकी जो चौड़ाई है ना इस उरेब पट्टी की ये तकरीबन 1.2 इंचज़ है। ठीक है, सिलाई बारीक लगाइएगा और सिलाई खिंची हुई नहीं होनी चाहिए। ये देखिए इस तरह जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरह सिलाई लगा लीजिएगा। आज इस वीडियो में मैं आपको लंबी डोरी किस तरह सीधी करते हैं आसानी के साथ वो बताऊंगी। अच्छा इसके लिए अपने कॉटन का फैब्रिक नहीं लेना, लॉन का लीजिएगा। और ये देखें क्योंकि लॉन थोड़ी नरम होती है। और ये देखें मैंने इस तरह सुई को उल्टा करके ना तो इसके फैब्रिक के अंदर से गुजार रही हूँ जैसे वीडियो में आपने देखा है। तो इस तरह हमने हल्के हाथों से इस तरह गुजारना है अपनी सुई को कि ये किस कपड़े से टच नहीं हो पाए, यानी कहीं भी वो कपड़े के अंदर से नहीं गुजरे। ठीक है, अब इस तरह चुनट बना के ना इसको पिछली साइड पे ले जाएंगे जहाँ पे इसका एंड पॉइंट है। अच्छा आप देखेंगे कि वहाँ से ना डोरी खुद ही निकलना शुरू हो जाएगी। देखें जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह थोड़ी सी चुनट खींचेंगे तो थोड़ी सी डोरी निकलना शुरू हो जाएगी। अगेन खींचिएगा और चुनट को इस तरह नीचे लाते जाइएगा तो डोरी बीच में से निकलना स्टार्ट होती जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हमने बार बार दोहराना है। देखिए डोरी थोड़ी सी और निकल आई है और हल्के हाथ से काम करना है, धागा जोर से नहीं खींचना। जोर से खींचेंगे ना तो धागा टूट जाएगा और डोरी बीच में ही रह जाएगी। तो इसी तरह आपने इसी तरीके को फॉलो करते जाना है तो फिर पूरी ही डोरी बड़ी इजीली हमारी निकल के तो आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए अब डोरी बाहर निकल आई है तो हमने चुनट को फिर पीछे ले जाना है और एंड तक लेके आएंगे। अच्छा सारी चुनट्स को आपने एकदम नहीं पीछे लेके जाना, वो फिर ना फंस जाएंगी और फिर वहाँ से निकल नहीं पाएंगी। तो आपने थोड़ी थोड़ी करके आराम आराम से काम करना है। तो फिर देखिए कितनी बड़ी डोरी हमने इजीली रेडी कर ली है और हम इस आसानी के साथ इससे बटन बना लेंगे अपना। ठीक है, तो ये देखिए मेरे पास फोल्डिंग में पेपर बुकरम है। इसकी चौड़ाई 5 इंच है और लंबाई 8 इंच है। पहले मैंने एक निशान इसको सीधा करने के लिए लगाया है, फिर 3.5 इंच नेक की चौड़ाई और 4 इंच लंबाई रखी है। लंबाई पे भी मैं इस तरह 3.5 इंच का एक और मार्क करके तो बॉक्स बना लूँगी। और हल्के हाथों से पहले मैंने राउंड शेप को ड्रॉ करना है, जहाँ पे शेप बेहतर लगे उसको डार्क कर लीजिएगा। अच्छा यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट की ना लाइन लगानी है 3 इंच लंबी। ठीक है, ये 3 इंच लंबी मैं लाइन लगा रही हूँ यहाँ पे और 1 पॉइंट मैंने यहाँ से निकाला है ना तो 2 पॉइंट हो जाएगा दोनों साइड से निकल के। अब इसके आउटलाइन को हमने ड्रॉ कर लेना है और पहले आउटलाइन को कट कर लेंगे और फिर बाद में हम नेक के अंदर वाले हिस्से को हमने कट कर लेना है। ठीक है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। अब ऊपर वो जो एक्स्ट्रा है ना सीधी लाइन करने के लिए लगाया था उसको कट करेंगे और दरमियान में से इस तरह अपनी स्लिट को भी कट कर लेंगे। तो ये कुछ ऐसी लुक आई है हमारे नेक की। और इसको मैंने पेपर के ऊपर फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करके थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ के साइड से कट करके तो इस तरह कट्स लगा लिए हैं छोटे छोटे, ताकि साइड से हम इसको इस तरह नीट कर लें अपने नेक को। तो ये नीट हो गया है। अब शर्ट की क्रीज को नेक की क्रीज के साथ मिलाकर सबसे पहले हमने इसके दरमियान में सिलाई लगानी है ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं जब हम इसको सेट कर रहे हो लगा रहे हो। फिर इसकी गुलाई पे हम इस तरह इसके अकॉर्डिंग अपने पैटर्न के हम सिलाई लगा लेंगे पूरी नेक पे। इस किस्म के गले पहने हुए बहुत ही डिसेंट लुक देते हैं और ये जो बटन है ना इस गले के ऊपर तो बहुत ही कमाल लुक देता है। तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ के यहाँ से कट करेंगे हम और यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ दरमियान में से भी कट करेंगे। यहाँ पे हमने तिरछे कट्स लगाने हैं। ठीक है, ताकि यहाँ से आसानी से पलट जाए। फिर यहाँ पे गोलाई में छोटे छोटे कट्स लगाएंगे ताकि आसानी से ये पलट जाए। अब इसको आयरन कर लेंगे। अच्छा ये देखिए यहाँ पे हमने जब कोने सीधे करेंगे ना तो थोड़ी सी कमी बेशी लगे तो हम उसको सीजर की मदद से सेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए कोने हमारे दोनों सेट हो गए तो आयरन भी कर लिया मैंने इसको। अब इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेते हैं पूरी नेक के ऊपर, उससे खूबसूरती इसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इसके ऊपर जो लूप्स बटन लगाने हैं उसका तरीका देखते हैं। ये देखिए सबसे पहले आपने डोरी को एक साइड पे छोटा रखना, एक साइड पे बड़ा।
ये सबसे पहले आपने ऐसे करना है, ये चीज़ आपने ध्यान से देखनी है। और अब दूसरी साइड पे भी हम ऐसे करेंगे, ठीक है। एक साइड से ये नीचे है, एक साइड से ऊपर है। अब हमने इस साइड वाले को भी ऐसे ले आना है, ठीक है। ये देखिए इधर ले आएंगे। अब हम इसको थोड़ा सा खोलेंगे, ये बीच में एक ट्रायंगल बन गया है, ठीक। अब ये जो बड़ी वाली डोरी है इसको हमने इस ट्रायंगल की जो पहली ये है डोरी उसमें से ऐसे नीचे से निकालना है, दूसरी साइड से ऐसे निकालना है। ये देखें, ठीक है। ट्रायंगल का काम है सारा, एक साइड से नीचे एक साइड से ऊपर, ठीक। अब हमने इसको ये देखें आराम से खींचना है दोनों साइड से। ये देखें जी हमारे पास एक बटन सा बन गया, कितना प्यारा बना, कितना नीट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको आपने ऐसे लाना है, फिर इसको हमने अपने बटन के गिर्द ऐसे लपेट के तो दोबारा इसी डोरी को इस गोलाई के अंदर लेके आना है, ठीक है। अब दोबारा फिर इसके गिर्द लपेटेंगे, फिर ऐसे। अब दूसरी गोलाई के बीच में ये तीसरी गोलाई, ठीक है। फिर यहाँ पे लपेटेंगे, ये देखें ऐसे। अब डोरी को बीच में से गुजार के तो पीछे हम इसको पक्का कर लेंगे। ये देखें जी हमारा जो बटन है वो बन के रेडी हो गया। अब हम इसको पीछे वाली साइड पे यहाँ पे पक्का कर लेंगे। आपने इसका टांका लगाना है कि ये बाही वाली साइड पे नज़र ना आए। जो एक्स्ट्रा डोरी है उसको ट्रिम कर देंगे, शेप को इस तरह थोड़ा सा खींच के ना बेहतर कर लेंगे। अब हम दूसरी साइड का बनाएंगे, ये बटन वाला बना है, दूसरी साइड का हमने लूप वाला बनाना है, ठीक। इस तरह आप अपनी जो शर्ट है उसमें अच्छी सी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये देखें जितनी लूप हमने रखनी है उतनी रखने के बाद जिसे गोलाई सीधे हाथ वाली साइड पे ना वही लंबी डोरी है, ये इस बात का आपने ध्यान रखना है। फिर गोलाई के अंदर गोलाई, फिर ये दूसरी साइड वाला ऐसे लूप के गिर्द, ये तीसरी वाली गोलाई ऐसे। अब ये फिर इसके अराउंड ऐसे। अच्छा इस बात को आपने याद रखना है कि जो लंबी डोरी है वो आपने राइट साइड पे रखनी है ताकि बनाने में आसानी रहे। ये देखें जी अब हम इसको पीछे वाली साइड पे पक्का कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा डोरी है को हम ट्रिम कर देंगे। ये देखें जी माशाल्लाह कितना प्यारा हमारा बटन बना है। अब हम लूप्स वाला बटन लगाना स्टार्ट करेंगे और राइट साइड से इस तरह हमने टांके लगाने हैं कि वो नज़र नहीं आए और हमारा बटन भी फिक्स हो जाए। फिर बाद में इसको हमने पीछे से पक्का करके तो धागा कट कर लेना है। एक बटन लग गया है, अब दूसरी साइड का हमने लगाना है जो कि हमने लेफ़्ट साइड पे लगाना है। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह आगे से सेट कर लेंगे और फिर पीछे से इसको इसकी जो शेप है उसके अकॉर्डिंग तो 2-3 टांके लगाकर तो इसको भी फिक्स कर लेंगे, ठीक है। फिर नीचे से हम पिछली साइड से पक्का कर लेंगे। तो दूसरा बटन भी हमारा लग चुका है। अब मैं आपको इसको बंद करके भी दिखाती हूँ कि ये इजीली बंद भी हो जाएगा। और ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा लगा है। वीडियो अच्छी लगी है, आइडिया अच्छा लगा है, कुछ भी सीखने को मिला है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।